पढ़ी लिखी पत्नी। मंजीत अपने पत्नी रेनू से कहता है, पढ़ी लिखी गवार ही बनी रहोगी। क्या तुम्हें पता नहीं है, खाना परोसने से पहले चख कर देख लेना चाहिए कि नमक ठीक है या नहीं। कितना बेकार सा खाना बनाया है तुमने आज। खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही मंजीत रेनू पर चिल्लाया, ओह नमक नहीं डाला क्या मैंने? सॉरी मंजीत, लो नमक, पकड़ाते हुए रेनू बोली। लेकिन इसमें मुझे गवार कहने का क्या मतलब? इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, नमक डालना भूल गई जल्दी में। हाँ, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है। पता नहीं घर पर रह कर क्या करती हो। ऑफिस जाना पड़ता तो पता नहीं खाना भी मिलता या नहीं। मंजीत ने ताना मारते हुए बोला। मंजीत, ऑफिस का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो क्या? घर पर रहकर क्या करती हूँ यह बताने की जरूरत नहीं मुझे। रेनू नम आंखों से बोली। अब छोड़ो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, कहकर मंजीत चुप हो गया। पर रेनू के गले से अब खाना नीचे नहीं उतर रहा था। मंजीत ऐसा ही था, प्यार तो बहुत करता था रेनू को, पर कभी कभी अपने ऑफिस का गुस्सा रेनू पर ऐसे ही निकाल देता था। उसको लगता था रेनू के पास काम ही क्या है घर करने को घर पर। रेनू भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने एमए बीएड किया था और शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी करती थी। पर ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, दादी सास ससुर जेठ जिठानी सभी थे घर पर और अच्छा खाता पीता परिवार था। तो मंजीत ने रेनू को आगे नौकरी करने के लिए मना कर दिया था ताकि वह घर पर रहकर उसके माता पिता की अच्छे से देखभाल कर सके। शादी के 5 साल बाद मंजीत का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। तब मंजीत और रेनू यहीं शिफ्ट हो गए। मंजीत का ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, तो वह सुबह जल्दी निकलता और देर से वापस आता। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी रेनू पर आ गई और वह चाहते हुए भी नौकरी नहीं कर पाई। आज रेनू किसी काम में व्यस्त थी और उसी बात को लेकर मंजीत उसे इतना सुना रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रेनू फ़ोन उठाती है। हेलो रेनू, कैसी हो बेटा? हाँ माँ, बस ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक तो नहीं लग रही आवाज़ से। लग रहा है आज फिर से अनबन हुई है मंजीत जी से। बता क्या बात है बेटा? माँ, अनबन हुई होती तो फिर भी ठीक था, पर यहाँ मंजीत तो आए दिन मुझे पढ़ी लिखी गवार बोलते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया बेटा? मंजीत जी तो तेरी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ करते हैं माँ, पर कभी कभी वह कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। और रेनू नमक वाली बात माँ को बताती है और रोने लगती है। अरे बेटा, वह तो उन्होंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, तू दिल पर मत ले, कल तक वह बिल्कुल भूल जाएंगे सारा गुस्सा। हाँ ठीक है माँ, चलो मैं अब रखती हूँ, मेरा काम पड़ा है अभी। शाम को ऑफिस से आने के बाद रेनू ने महसूस किया कि मंजीत सच में सब कुछ भूल गए, पर रेनू को रह रह कर ये बात याद आ रही थी कि तुम पढ़ी लिखी गवार हो क्या। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन संडे था और मंजीत को किसी ऑफिस की पार्टी में जाना था, तो वह रेनू से बोला, मेरे बालों में थोड़ा कलर कर दो प्लीज़। रेनू, माय डियर। रेनू कलर करने लगी, पर थोड़ा कलर उसकी स्किन पर लग गया। यह क्या रेनू, जब तुम्हारा मन नहीं था तो मना कर देती, पर ऐसे बिगाड़ती तो नहीं। कर दी ना वही गवारों वाली हरकत। मंजीत, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? शैम्पू करोगे तो हट ही जाएगा, नहीं तो कोकोनट तेल लगा लो। मैंने पहले ही कहा था कि लोशन या क्रीम लगा लो कलर करने से पहले, तो तुमने मना कर दिया और अब यह हो गया तो तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। रेनू उससे बहस करके अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहती थी और वह वहां से चली गई। आए दिन रेनू और मंजीत में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था और लड़ाई का सारा दोष रेनू को दे दिया जाता था, यह कहकर कि तुम गवार की गवार ही रहोगी। अब रेनू ने कम बोलना शुरू कर दिया, पर मंजीत को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके सारे काम तो समय से पूरे हो ही जाते थे। थोड़े दिनों बाद रेनू की ननद सुनीता मिलने आई हुई थी, तो रेनू बहुत खुश थी
क्योंकि दोनों की आपस में बहुत बनती थी। वह मन की हर बात उससे साझा करती थी। रेनू ने सोचा मंजीत को बता दूं कि दीदी के लिए मोहन स्वीट्स का गाजर का हलवा लेते आएंगे, जो उन्हें बहुत पसंद था। तो उन्होंने उसे फ़ोन किया और उसका फ़ोन व्यस्त था। रेनू के 2-3 बार करने पर भी फ़ोन बिजी था। थोड़ी देर बाद मंजीत का फ़ोन आया, जो उस समय फ़ोन सुनीता के हाथ में था। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। रेनू, जब तुम्हें पता था कि मेरा फ़ोन व्यस्त है, फिर भी बार बार फ़ोन किए जा रही हो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, ज़रूरी मीटिंग में हूँ। तुम यह गवारों वाली हरकत करना कब छोड़ोगी? यार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा भी है या नहीं? मंजीत, जैसे ही सुनीता ने बोला, मंजीत सहम गया। दीदी आप? मुझे लगा रेनू है। रेनू है तो क्या हुआ, कुछ भी बोलेगा उसे। तुम घर पर आओ, फिर बात करते हैं, कहकर सुनीता ने फ़ोन रख दिया। रेनू, जो पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी, रोने लगी और सुनीता को सारी बातें उसे ना चाहते हुए भी बतानी पड़ी। शाम को मंजीत घर पर आया तो सुनीता से सॉरी बोला और उसका मनपसंद गाजर का हलवा खिलाया। रेनू बच्चों के स्कूल के काम से बाहर गई हुई थी। सुनीता बोली, मंजीत, तुम जानते हो तुम्हें यह तरक्की, यह प्रमोशन पता है क्यों मिल पाता है? क्योंकि यह पढ़ी लिखी गवार ही इन सब के पीछे है। मैं समझा नहीं दीदी, आप क्या कहना चाहती हो? मंजीत बोला, देख मंजीत, यह घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी सब रेनू ने अपने कंधों पर ले ली है। तभी तो तू अपने ऑफिस के काम पर पूरा फोकस कर पाया। मम्मी पापा की सेहत का ध्यान, तुम्हारी ज़रूरत का ध्यान, घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से रखा। तभी तो तुम चिंता मुक्त होकर अपने उद्देश्य को सफल कर पाए, है या नहीं? तुम ही बताओ। हाँ दी, यह तो ठीक ही कह रही हो। रेनू बचपन से ही बहुत मेधावी रही है। वह अलग बात है कि उसने नौकरी के बदले अपने परिवार को प्राथमिकता दी है, और यह तो तुम्हें भी पता है। रेनू अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, तुम्हें सारी चिंताओं से मुक्त रखती है, तुमसे कभी भी बहस नहीं करती, तुझ पर पूरा विश्वास करती है, और सबसे ज़रूरी, तुम उसे कुछ भी बोलो, वह घर का माहौल खराब नहीं होने देती, चाहे खुद कितना भी परेशान हो। और आज भी गलती से फ़ोन मेरे हाथ में था, इसीलिए मुझे सब पता चला, वरना वह इतनी समझदार है कि तुम दोनों के बीच की बातें मुझे या मम्मी पापा तक को नहीं बताती, और तुम मुझसे गवार कहते हो। सॉरी दीदी, मेरा उद्देश्य उसे ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी रेनू अंदर आ गई। दीदी क्या हुआ? मंजीत का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मंजीत क्या हुआ, बताओ ना। आप ठीक हो ना? हाँ रेनू, सब ठीक है, बस आज दीदी से कुछ नया सीख रहा था, इसीलिए थोड़ी डांट पड़ गई। बस रेनू, मुझे माफ़ कर दो, अब तक मैं तुम्हें गंवार बोलता रहा, पर आज पता चला असली गंवार तो मैं हूँ, जो तुम्हारे सेवा समर्पण को समझ नहीं पाया। रेनू ने मंजीत से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस अपनी इस पढ़ी लिखी गंवार का साथ कभी मत छोड़ना। इतना कहकर सब लोग हंसने लगे और सुनीता अपने भाई भाभी की नज़र उतारते हुए कहने लगी, हमेशा दोनों ऐसे ही साथ रहना। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।